तो मौजूद हैं हल्का NA 65 में। गुजरात का ये हल्का है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये लाला मूसा का एरिया डिंगा है और यहाँ से पहले भी मुंतखब हुए हैं रुकन कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर रहे हैं। इनका ताल्लुक मुस्लिम नून से है, 2002 से अमली सियासत में है। चौधरी जाफ़र इकबाल जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिर्फ हल्के की सियासत के हवाले से नहीं बल्कि कौमी सतह पर और मुस्लिम नून की सतह पर और पंजाब की सियासत में एक मुतहर्रिक किरदार इन्होंने अदा किया है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है हल्के की, उस पर आप क्या समझते हैं? आपका मुकाबला किसके साथ है? पिछले दो इंतखाबात को आप तारीख को और पिछले मुकाबले को सामने रख के ही करते हैं। तो हमारा मुकाबला 13 में भी सादात ख़ानदान कुल्लेवाल सईदा से, उस वक़्त अल्लाह की रहमत करे नूरुल हसन शाह साहब ने हिस्सा लिया था आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। 18 में PTI के टिकट से उनके भाई फैज़ुल हसन शाह साहब ने हिस्सा लिया था और वो MNA मुंतखब हुए। तो अब भी मुकाबला मेन मुस्लिम लीग नून और सादात ख़ानदान। अभी तक उन्होंने नज़र नहीं आ रहा कि क्या वो PTI के साथ कायम हैं या वो आज़ाद इंतखाब लड़ेंगे, लेकिन मुकाबला हमारा उनका चलेगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, परवेज़ इलाही, चौधरी बरादरान, इनका हमेशा असर और रसूख रहा है गुजरात की सियासत में किसी न किसी हवाले से, चाहे वो सियासी हवाले से हो, समाजी हवाले से हो, किसी और हवाले से हो। वो हवाला आप समझ रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि क्या कोई टफ टाइम आपको परवेज़ इलाही साहब की तरफ से मिल सकता है? क्योंकि चौधरी साहब के साथ तो आपकी अलैक सलैक अच्छी हो चुकी है, चौधरी शुजात साहब देखिए, के साथ। गुजरात की जो सियासी तकसीम है, चौधरी साहिबान गुजरात तहसील की 2 सीटों पे तो मैटर करते हैं। जो तहसील खारियाँ और शाह-आलमगीर की 2 सीटें हैं, NA 65 और 62, यहाँ उनका वो असर रसूख या वो सियासी पेनिट्रेशन नहीं है। तो यहाँ उनका उस तरह से कोई ऐसा असर हमारे हलकों पे नहीं है। हम यहाँ के ये जो 3 हरीफ सामने हैं, हमारे दरमियान ही मुकाबला होता है और एज़ सच उनका कोई असर इन सीटों पे नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आप तो कौमी असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं, तो आपके नीचे सूबाई नशिस्तें भी हैं। सूबाई नशिस्तों में क्या मुस्लिम नून के अलावा किसी और जमात को मुस्लिम नून एडजस्ट कर रही है नहीं या नहीं कोई नहीं, तजवीज़ नो ऐसी नो आई नो है? नो 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 नो, कतन नहीं, कतन नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। अगर चौधरी शुजात साहब ये कहें कि उधर उनके नहीं, हल्के में मेरे कोई, हलके की बात कर रहे हैं आपके हल्के की ना। बात मेरे कर रहा हलके पे तो कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं है। तीनों नवाज शरीफ के टिकट पे तीनों उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। हूँ। अच्छा, हाँ और यहाँ पे कमरुज़्मान कायरा, वो आपके मुकाबिल रहे हैं अभी भी। वो आपकी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी 16 माह की, वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट तो नून लीग की थी, हमारी नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो वफाकी वजीर का एक ओहदा उनके पास था। क्या समझते हैं कमर जमान कायरा साहब आपको टफ टाइम दे सकते हैं? कमर ज़मान कायरा साहब ने जब ये अल्फाज कहे तो उन्हें वो तस्वीरें दिखाइएगा जो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के वो खिंचवाते थे, और उनसे पूछिएगा कि ये किस मकसद और किस तशहीर के लिए थी। उनसे ये पूछिएगा कि जो फंड्स आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब से लेके आए, उनके ऊपर आके बिलावल की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की थी ना, हुकूमत हमारी थी, तो उनके ऊपर शुक्रिया शहबाज शरीफ का बोर्ड क्यों नहीं लगा? बिलावल और जरदारी साहब की तस्वीर, हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की थी। उनसे ये पूछिएगा कि उनसे अलविदाई मुलाकात भी करने गए थे। तो फिर अगर ये सारा कुछ था तो वो किस लिए ये करते रहे? इसलिए करते रहे, उन्हें पता था कि पंजाब के अंदर और यहाँ पे खासकर वो जितना शहबाज शरीफ साहब के करीब अपने आप को जाहिर करेंगे, उसका कुछ बेनिफिट उन्हें मिलेगा। लेकिन हकीकत में इस हलके में अगर आप देखें तो 2 सूबाई हलके नीचे हैं, तो उनके पास तो अपने खानदान के अलावा कोई सूबाई असम्बली का उम्मीदवार नहीं है। क्या किसी हलके में ऐसा मुमकिन है कि MNA के साथ नीचे सूबाई असम्बली का उम्मीदवार, कितनी उनकी कारकर्दगी का आप लेंगे? फंड्स हुकूमत से लिए, इससे पहले वजारतें रहीं, अभी भी वजारत का बहुत बड़ा उनके पास कलमदान रहा, लेकिन वो सियासी तौर पे उनका जो कारकर्दगी है वो ये है कि उनके पास सूबाई उम्मीदवार भी नहीं। पूरे जिले की बात नहीं कर रहा, वो अलग से है। 12 नशिस्तें हैं 4 कौमी की और 8 सूबाई की। एक कमर जमान साहब के अलावा कोई और शख्स नहीं जो टिकट के लिए दरखास्त भी देने वाला हो। ये उनकी कारकर्दगी। अच्छा, ये जो अब सूरत हाल बन गई है, बड़ी आप दिलचस्प बात हो गई है जो आपने बात अभी की है। आप ये तो नहीं समझ रहे कहीं के 8 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन में कहीं एकतरफा रेफरेंडम हो जाएगा? क्योंकि आपके नहीं नहीं मुकाबले में ना नहीं PTI नहीं होगी नहीं ना नहीं पीपल्स नहीं नहीं पार्टी। नहीं नहीं, देखें, जी जी। 2000, फिर मैं कहूँगा उन इंतखाबात को देखें। सादात खानदान PTI में नहीं था, तब भी उनका अच्छा खासा वोट था और मुकाबला उनके साथ। मुकाबला तो है ना जी, ऐसा नहीं है, कैंपेन भी है, मुकाबला भी है, बल्कि सबसे ज्यादा कैंपेन शायद हुई हमारे हल्के में रही। कितने फीसद यकीन है आपको, और कितने वोटों से आप जो समझ रहे हैं इस वक्त, आपकी एक देखें, आपका सर्वे होगा? वोटों का कोई अंदाजा लगाना कहना वो तो शायद इतनी भली और मुनासिब बात नहीं,
लेकिन ये मुझे यकीन है अपनी पार्टी क़यादत के बयानिए की वजह से, अपनी पार्टी की कारकर्दगी की वजह से और मेरा इस हल्के के अंदर जो वर्क है उस वजह से कि हम इंशाल्लाह ताला ये सीट वाज़ी अक्सरियत से जीतेंगे। लेकिन पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम नून का बयानिया था वोट को इज्जत दो, आज भी वही और है, आज कौन सा है? आज भी वही है, वोट को इज्जत दो। अभी इंतखाबात की बात कर रहे हैं ना, वोट की बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर के जरिए चेंज की बात कर रहे हैं, तो यही वोट की इज्जत है। कि इमरान खान अगर इंतखाब में होता तो उस इलेक्शन की क्या ज्यादा वक़्त ना होती, बजाय इसके कि वो जेल में है? 2008 में 2002 में मियां साहब इंतखाब का हिस्सा नहीं थे, 2008 में उसका हिस्सा नहीं थे, 2013 में हिस्सा बने, 2018 में फिर नहीं। मियां नवाज शरीफ को पिछले 20 सालों में एक इलेक्शन लड़ने दिया गया। उन इंतखाबात की क्या क्रेडिबिलिटी थी कि जब हाजिर सर्विस मेजर जनरल DGC ISI के फैज हमीद साहब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और जस्टिस साहिबान को ये कहते हैं कि इनको इलेक्शन तक जमानतें नहीं देनी, उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बताएं। इमरान खान साहब जिन केसेस के अंदर हैं वो तो केसेस ही मुख्तलिफ नौयत के हैं, वो केसेस ऐसे नहीं हैं जो सियासी इंतकाम के हैं, वो केसेस हैं जिन्होंने उन्होंने रियासत के खिलाफ और रियासत के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने ये किया, किसी छावनी पे हमला किया, किसी एयरबेस पे हमला किया, किसी कोर कमांडर के घर पे हमला किया। तो जब ये इक़दाम करने वाला शख्स, क्या वो इस मुल्क का मुहिब्बे वतन वफादार हो सकता है? क्या उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या बगावत का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? तो वो तो अपनी नौयत की एक सजा भुगत रहे हैं। -1 का जो ये फार्मूला है, क्या ऐसे अब खत्म नहीं होना चाहिए? पहले देखिए, -1 किसी ने नहीं किया। किसने कहा था आप ये जाके कि मैं अगर जाके किसी को मर्डर करता हूँ और मुझे कोई जेल में डालता है, मैं किसी अमलाक को जलाता हूँ, मैं किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाता हूँ, तो उसमें वो गाड़ी वाले का कसूर है? इमरान खान साहब को सारी सियासी जमातों ने झोलियां फिला फिला के आइए बैठिए, पार्लियामान के अंदर बैठिए, मिल बैठ के चलें, इन मामलात का सियासी हल निकालें। किसने मना किया था? वो नहीं निकाल पाए, वो खुद इसकी तरफ गए हैं। और वो आप उनकी तकरीर सुने ना कि जी अगर आप दोबारा मेरे साथ ये करेंगे तो लोग फिर इसी इकदाम को दोहराएंगे, ये है ना अल्फाज, ये अगर आप ऐसे काम करेंगे तो फिर कौन आपकी पजीराई करेगा। बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे थे कि गुजरात के अगर इस हल्के की बात करें तो हमारा मुकाबला ज़रूर होगा, लेकिन हम ये इलेक्शन NA 65 से जीतेंगे।